अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। अब वीनस क्या है? शुक्रदेव। लाइफ में लग्जरी की कमी नहीं है। वीनस से जो रूल्ड लोग होते हैं, अपने ही हम किसी ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि अपनी ही लाइफ में हम जो ग्रोथ है, अपनी ही लाइफ में जो हमारे सपने हैं, उनको हम खुद ही खराब कर देते हैं, अपनी ही हैबिट से, अपनी ही हरकतों से, अपनी ही चीज़ों से। और एक आदत होती है इनको सबके ऊपर अपने इमोशनल डिपेंडेंसी की और साथ में लीडरशिप की। तो ये कहीं ना कहीं क्लैश करता है। एक तरफ आप अपना सारा जो इमोशनल कंटेंट है लोगों के ऊपर डाल रहे हो, और साथ ही साथ आप हर चीज़ में आगे लाइमलाइट में आना चाहते हो, लीडरशिप में आना चाहते हो। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है नंबर 6 वाले लोगों के लिए। लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना मस्ट है। फ्राइडेज को आप छोटे बच्चों को सफेद मिठाई दान करिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दीजिए। शुक्र की कृपा पाने के लिए आप खीर का दान बच्चों में, औरतों में कर सकते हैं। औरतों की रिस्पेक्ट करिए, गॉसिप में मत पड़िए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है अपने वीनस को स्ट्रेंथ देने के लिए। एंड इफ योर वीनस इज स्ट्रॉन्ग, यू हैव दी लग्जरीज, यू हैव दी ब्लेसिंग्स ऑफ द शुक्राचार्य। तो दैट मीन्स आपके पास भी एक संजीवनी बूटी है। नंबर 6 के अंतर्गत अगर आपका जन्म हुआ है, आपके पास ये नंबर नेचुरली है, वीनस की एनर्जी नेचुरली है। अगर आप अपनी ही किसी ऐसी हैबिट की वजह से इस नंबर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करिए। अननेसेसरी किसी भी फीमेल की गॉसिप पे नहीं पड़िए, और साथ ही साथ अपने घर को साफ रखिए, सजावट करिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बट कहीं ना कहीं ओवर इंडल्जेंस, चाहे वो आपका अपना बच्चा है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी है ऑन योर पार्टनर, ऑन द ऑपोजिट सेक्स, वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। बात करते हैं नंबर 7 के अंतर्गत। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 7th को, 16th को या 25th को आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर आपके जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, यू आर रूल्ड बाय दी नंबर 7। दैट मीन्स आप केतु के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर है स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करने के लिए, इंट्यूशन का नंबर है। पर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है। कभी कभार हम ऐसी चीजें खुद ही कर लेते हैं जिससे हम अपने भाग्य की बढ़ोतरी में जाने वाले रास्ते पर खुद ही रोक लगा देते हैं। तो दैट मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप बहुत ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, पर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप के लोगों के साथ मिक्सअप करने में, खुलने में डरते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है अपने अंदर दबा के रखते हैं, वेरी सेल्फलेसली लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बट उसका आपको इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अब केतु के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो दैट मीन्स आपकी जो इंट्यूशन है बहुत अच्छी है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बहुत अच्छे हैं, मेंटरशिप आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। बट वहीं अपने लिए कोई रास्ता अगर आपने ढूंढना है तो आप उस पर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा ओवर एनालाइज करेंगे, ओवर थिंक करेंगे। दिल से बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आप बयान नहीं कर पाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं। केतु के अंतर्गत आप आते हैं तो आप ऐसा क्या करें जिससे आप अपने जो नंबर 7 पर्सनालिटी नंबर को एनहांस करें। तो सबसे पहले तो पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालना, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने साथ अपने आत्मा मंथन में, इंट्रोस्पेक्शन में रहेंगे, आप अपने जो थॉट्स हैं उनको जर्नल करेंगे, उतना आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे। लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, बिना कहे, बिना बोले लोगों की बातें, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग समझ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जर्नलिंग एंड टॉकिंग टू योर सेल्फ इन द मिरर इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप अपने आप से बात करिए, अपने थॉट्स को जर्नल करिए, अपने थॉट्स को लिखिए कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या क्या ऐसा कर सकती हूँ जो मेरी एक लाइफ में ग्रोथ की तरफ में बढ़ रहा हूँ, बढ़ी हूँ और उसकी रुकावट है। उस थॉट को आप लिखिए। आपको कैसे सामने वालों को अपने फीलिंग्स बतानी है, आप इतना झिझक रहे हैं, आपको कैसे उस चीज़ को सामने वाले को प्रेजेंट करना है। अगर आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपके नंबर 7 की एनर्जी भी बूस्ट होगी, और आपके जो भाग्य में आ रही रुकावट है, जो दैट मीन्स जो आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही, उसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 वालों की, रूल्ड बाय सैटर्न। तो अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 8th, 17th या 26th को आता है, आप शनि देव के अंतर्गत आते हैं। सैटर्न का साइन है, दैट मीन्स आपके बहुत समय के जो कर्म है वो अक्यूमुलेटेड है, और आपको ये नंबर पर्सनालिटी नंबर के रूप में मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेवा भाव दुनिया के प्रति रखना पड़ेगा, लोगों के प्रति रखना पड़ेगा, एक एम्पैथी रखनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी तरक्की के सामने कुछ नहीं आ सकता, आप अपनी तरक्की के कारण खुद ही बनेंगे। पर कहीं अगर आप आलस्य से भरे हुए हैं, अगर आप बहुत लेजी हैं, अगर आप बहुत लथार्जिक हैं, हर चीज की प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, लास्ट मिनट पे जाके कोई काम करते हैं, तो आप अपनी तरक्की में खुद ही बाधा बन रहे हैं। इतना
ज़्यादा डिसिप्लिन आप अपने अंदर लेकर आएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब जो नंबर 8 से रूल्ड पीपल हैं, आपके जैसे मैंने बताया कि आपके बहुत सारे कर्म जो थे अक्यूमुलेटेड, जन्मों के कर्म अक्यूमुलेटेड थे और आप पर्सनैलिटी नंबर 8 लेकर आए। आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके, जो लोग मैकेनिक का काम करते हैं, हमारे लेबर का काम करते हैं, हमारी डोमेस्टिक हेल्प हमसे नीचे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट लेबरर्स हैं, इन लोगों की अगर आप हेल्प करें, रिक्शा पुलर्स की आप हेल्प करें, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी आप हेल्प करें। हेल्प इन द सेंस आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने अनुसार उनके अंदर उनके लिए दान वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का आप रेगुलरली दान सैटरडे को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपके लिए शनि देव की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हैं तो अपने हार्डवर्क से मत कतराइए। अगर आपका एक पैटर्न है कि आप बहुत लथार्जिक, बहुत लेजी हैं, तो उस पैटर्न को ब्रेक करिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप वॉक करेंगे अपने डेली लाइफ में, हमारी जो सैटर्न की एनर्जी है उतनी ज़्यादा बेटर होती है जितनी आप वॉक करेंगे। तो अगर आपका बर्थडे 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, आप यू आर रूल्ड बाय मार्स, मंगल की एनर्जी आपके अंदर है, हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। अब मंगल से जो रूल्ड होते हैं वो कैसे अपने भाग्य को खुद ही खराब कर लेते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 9 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें जो ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है। ये हर किसी का भला चाहते हैं, हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी से मार्स जो है वो उनके लॉर्ड हैं हनुमान जी, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी ने सबके लिए निस्वार्थ काम करा था, ऐसे सबके लिए निस्वार्थ ये चीज़ें करना चाहते। बट मार्स के अंदर क्योंकि मंगल सेनापति है, नंबर 9 के तहत अगर आप रूल्ड हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है। यू लैक पेशेंस, आपको हर चीज़ में जल्दबाजी है, आपको हर चीज़ में अग्रेशन है। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैशन से कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आपका नंबर 9 है, आपके आसपास जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे आपका स्पाउस हो गया, चाहे आपके ऑफिस में आपके अंडर काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज़ हो गए या आपके साथ आपके टीममेट्स हो गए, वो इतने अग्रेसिवली हर चीज़ पे अप्रोच नहीं दिखा सकते जितना आप दिखा सकते, जितनी आपको जल्दबाजी है। तो नंबर 9 वाले लोगों को आपको 9 नंबर दिया गया है, भगवान का ये आपको तोहफा है, भगवान का ये आपको प्रेजेंट है कि आपको इस सर्टेन नंबर की एनर्जी मिली है। इस एनर्जी को और बूस्ट करिए। देखिए, आप अपने नंबर से अगर अपनी एनर्जी को इंक्लाइन करेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि मेरे अंदर ये गुड है और ये बैड है और इसी से मैंने अपने आप को इन्हांस करना है, तो हमको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ भगवान ने ब्रह्मांड में हमारे आसपास दे रखी है, बट हाउ टू गो अबाउट इट इज़ द क्वेश्चन। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपके जो कमेंट्स हैं, जो व्यूज़ है वो बताइए। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आई एम गोइंग टू आंसर टू दैट।